एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर गुंजन शर्मा एंड आज मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 7 क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आप लोगों के एसएसटी के पेपर में छपने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या है, देखो सबसे पहले ये देख लो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार सीबीएसई ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है। 2010 में, 2011, 2012, 2014 और 22 के अंदर ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। एक्सप्लेन एनी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करके आ गए हैं। सो पीछे की तरफ चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। सो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई चीज 5 बार आई है तो वो इंपॉर्टेंट है। 2022 में आया है, 2024 में भी आ सकता है। सो प्रिपेयर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, जो हम लोग पीछे छोड़ करके आ गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार देखने को मिला है। सीबीएसई 2011, 12, 14, 15 और 16 के अंदर यही सेम क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है बेटा? डिस्क्राइब एनी 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गुड, जितने भी आंसर्स आप अपने एसएसटी के पेपर में लिख करके आओगे उनको पैराग्राफ्स में ना लिख करके पॉइंट्स में लिख करके आओगे, सो दैट एग्जामिनर कैन गिव यू मोर पॉइंट्स और मोर मार्क्स। गुड, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो गई। छोड़ करके जाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि 5 बार यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई ने रिपीट किए हैं और जो बार बार आता है वो इंपॉर्टेंट होता ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिविक्स का क्वेश्चन है, 2011, 2012 में पूछा है सीबीएसई ने। क्वेश्चन क्या है वो मैं रीड करके एक बार बता देती हूं। कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच द बेल्जियंस एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। गुड, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जब लिख रहे हो तो इसको पैराग्राफ्स और पॉइंट्स में ना लिख करके हमेशा कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को टेबल बनाकर के लिखना चाहिए। एग्जामिनर उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे नंबर देता है। नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, और क्वेश्चन नंबर 4 एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछा है। सिविक्स का क्वेश्चन है, 2012, 2016 एंड 2017 के अंदर ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? व्हाट इज हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? मेंशन इट्स एनी 2 मेन एडवांटेजेस। गुड, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे क्योंकि जो चीज 3 बार आ रही है इंपॉर्टेंट है ही। गुड, अब हम लोग चल लेते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है भाई। ऊपर मैंने यही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई। सो प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी है। सीबीएसई 2015, 2016 एंड 2018 के अंदर यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंप्लीमेंटेड? हाउ डज इट एक्ट एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी? गुड, इस क्वेश्चन को भी छोड़ करके जाना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, इनके आंसर्स को लिख लीजिए, इनको रट लीजिए एंड आप लोग जो का त्यों अपने क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट के अंदर चिपका करके आ जाइए। गुड, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग यहीं पर इसको ट्राई देंगे एंड आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दिखाई देने चाहिए। गुड, 2 बार पूछा है सीबीएसई ने, 2016 में, 2017 में। बेटा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एंश्योर इन पावर शेयरिंग? गुड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई सारे सैंपल पेपर के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। गुड, अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड, 7th क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आप लोग जरूर तैयार करके जाइए क्योंकि पिछले साल ही देखने को मिला है, यानी कि अब का जो सैंपल पेपर था सीबीएसई ने जो दिया था उसमें यही सेम क्वेश्चन था। गुड, तो 2024 के पेपर के अंदर भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्ट
ऑफ 1919, हाउ वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड? यही सेम क्वेश्चन बेटा 2014 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 23 के सैंपल पेपर में भी आया है, हो सकता है आप लोगों के 2024 के पेपर में दिखाई दे जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर करके जाना है, पॉइंट्स बना करके लिख करके आना है पेपर के अंदर। गुड, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, एंड अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं जहां मैं आप लोगों को और 4-8 क्वेश्चंस दे रही होंगी जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गुड, एंड डू नॉट टेक स्ट्रेस बिकॉज इट इज नॉर्मल कि एग्जाम के दिनों में थोड़ा प्रेशर फील होता ही है। अपनी क्लास के जो टॉपर्स हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि येस आई एम फीलिंग प्रेशराइज्ड। सब लोग प्रेशराइज्ड फील करते हैं, एग्जाम का प्रेशर सबको फील होता है, आपको ही फील नहीं हो रहा है। सो डू नॉट टेक मच स्ट्रेस, आप लोग जितना दे सकते हैं अपना बेस्ट दे करके आए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड पढ़ते रहिए। डू नॉट टेक स्ट्रेस व्हेन आई एम हियर। बाय बाय।